संस्कृत साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आज हम पंडित अंबिका दत्त व्यास और उनकी रचना शिवराज विजय के बारे में अध्ययन करेंगे। साहित्य आचार्य पंडित अंबिका दत्त व्यास ने शिवराज विजय नामक गद्य काव्य की रचना की, जो काशी से 1901 में प्रकाशित हुआ। व्यास जी, उनका स्थिति काल 1858 से 1900 ईस्वी का था। इनके पूर्वज जयपुर राज्य के निवासी थे, पर इनके पितामह काशी में आकर बस गए थे। वहीं उनका अध्ययन संपन्न हुआ। बिहारी विहार में उन्होंने संक्षिप्त निज वृत्तांत स्वयं लिखा है। मृत्यु के समय वे गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज पटना में प्रोफेसर थे। बिहार में संस्कृत संजीवनी समाज स्थापित कर उन्होंने संस्कृत शिक्षा प्रणाली का सुधार किया। व्यास जी ने छोटी बड़ी मिलाकर संस्कृत और हिंदी में कुल 78 पुस्तकें लिखी है। शिवराज विजय एक कलात्मक उपन्यास है। संस्कृत वाङ्मय के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास का सौभाग्य शिवराज विजय को प्राप्त है, जो अनुपम वाक्य विन्यास एवं अलंकरण एवं शब्दश्लेष की दृष्टि से कादम्बरी से प्रभावित, रूप शिल्प की दृष्टि से बंग उपन्यासों के निकट है। इसका कथानक उलझी हुई लतिका की भांति है। शिवराज विजय का स्वशिल्प पाश्चात्य उपन्यासों जैसा है। लेखक वातावरण बनाकर पाठकों को तन्मय अपने चरित्रों के बीच में बैठा देता है, जहां वे तटस्थ की भांति अनेक क्रियाकलाप देखते हैं। चरित्रण पाश्चात्य औपन्यासिक रूप शिल्प पर निर्मित इस उपन्यास में भारतीय महापुरुष, महाराष्ट्र देश रत्न प्राप्त प्रातः स्मरणीय श्री शिवाजी के साहसिक जीवन का अंकन हुआ है। यद्यपि कृति का कथानक ऐतिहासिक है, फिर भी लेखक ने अनेक कथाओं और चरित्रों की काल्पनिक सृष्टि की है। नितांत इतिहासकार वस्तुस्थिति देखता है, पर समर्थ साहित्यकार संभावनाओं पर चलता है। अंबिका दत्त व्यास समर्थ साहित्यकार हैं और जिन्होंने इतिहास और साहित्य का समन्वय इस कृति में कर दिया है। भाषा सौंदर्य आलोचना की दृष्टि में सर्वप्रथम रूप सौंदर्य आता है। शरीर की सुंदरता अत्यंत अपेक्षित होती है। भाषा काव्य का शरीर है। भाषा की दृष्टि से शिवराज विजय अत्यंत आकर्षक कृति है। उत्तमोत्तम शब्दावली, ओजस्विनी गतिमयता, अर्थपूर्ण वाक्य विन्यास, सुबोध विषय और स्थान के अनुसार अवसर की मांग पर उद्दाम और कोमल है। दीर्घ समास पदावली का यह पद देखने योग्य है। निर्जीवी भवद अंगबंध, चालन पर शोणित संघात, व्याजेनांत स्थिर रजो, राशिम्यु उद्गिरंतम, कलित सायंतम, घना आडंबरम, विभ्रमम, सतत ताम्रचूड़ भक्षण, पातकिनेव, ताम्रीकृतम, छिन्न कंधरम, यवनहतम अवलोक्य। तो दूसरी ओर अत्यंत सरल और लघु पदावली भी दृष्टिगोचर होती है, जैसे बटुरस आकृत्या, सुंदर वर्णेन, गोर जटाभि ब्रह्मचारी, वैसा षोडश वर्ष देशीय, कंबुकंठ आयत ललाटः, सुबाहु विशाल लोचनः च आसीत्। वर्णन एवं शब्दचित्र। अंबिका दत्त व्यास की लेखनी से प्रस्फुटित शब्द चित्रों का अंकन अत्यंत श्लाघ्य है। पढ़ते पढ़ते ही नेत्रों के समक्ष लिखित दृश्य चित्र उपस्थित हो जाता है। धीर समीर स्पर्शेन, मंदम मंदम मांदोल्य उपमानासु, व्रततीषु समुदिते यामिनी, कामिनी, चंदन बिंदो कौमुदी कपटेन, सुधाधारामिव वर्षति गगने। शांति, स्निग्ध, नीरव रात्रि का शब्द चित्र इस गद्य में प्रस्तुत कर दिया गया है। संवाद अत्यंत स्वाभाविक एवं सरल भाषा में संवाद विधान औपन्यासिक कथानक का प्राण होता है। शिवराज विजय में संवादों की हृदयग्राहिता का यही रहस्य है। जैसे कि दोवारिक कहता है, आम अग्रे कथ्यताम। सन्यासी कहता है, वयं च सन्यासितो वनेषु गिरिकंद्रेषु च विचरामः। दोवारिक कहता है, स्यादेवं अग्रे अग्रे। तो संवाद अत्यंत संक्षिप्त और रोचक बन पड़े हैं।
रस मीमांसा। बाह्य सौंदर्य में हृदय अधिक काल तक नहीं रमता है, वह तो आत्म सौंदर्य का उपासक होता है। काव्य की आत्मा रस है। यह महामहिम कृति नवरस रुचिरा है। नवो रस अत्यंत औचित्य एवं दक्षता से संगठित है। वीर रस, जिसका संस्कृत साहित्य में प्राय अभाव है, वह इस उपन्यास में सर्वप्रधान है। श्रृंगार भी है, किंतु सर्वथा सात्विक है। समाज का दर्पण। जीवन कुछ विशिष्ट सामयिक प्रवृत्तियों से प्रभावित होता है, क्योंकि वह परिवर्तनशील मस्तिष्कधारी मनुष्यों का आकार है। उसका यथातथ्य प्रतिबिंब साहित्यकार अपनी कृतियों में प्रस्तुत कर देता है। वाक् चातुरी, रणकौशल और समस्त सामाजिक व्यवहारों का यथार्थ निरूपण करने में अंबिका दत्त की लौह लेखनी सर्वथा समर्थ है। विषय वस्तु। ऐतिहासिक, देशभक्ति, जन्मभूमि भक्ति, राजभक्ति आदि भावों की अभिव्यक्ति इस अनुपम कृति में हुई है। इन नवीन भावनाओं का प्राचीन संस्कृत साहित्य में नितांत अभाव था। इस कृति में प्राचीन गौरव की जो घोषणा है, यथा अस्मिन्नेव भारतवर्षे या यजुके राजसूयादियज्ञः व्यपादिशत कदाचिद इह एव वर्षावातापतप हिमसहानि तपांसि अताशिषत। कथा वस्तु संघटना। पाश्चात्य एवं पौरस्त्य शिल्प का समन्वय कर इस कृति की कथा वस्तु का नियोजन हुआ है। शिवराज विजय में स्वतंत्र कथाधाराएं समानांतर होती है। एक का नेता है राम सिंह और दूसरे का शिवाजी, किंतु ये दोनों कथाधाराएं एक दूसरे की अपेक्षा नहीं रखती है। ऐसी बात नहीं, ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। अंबिका दत्त व्यास ने कल्पना और इतिहास, आदर्श तथा यथार्थ दोनों का निर्वाह किया है। उनके सफल चरित्र हैं शिवाजी, गौर सिंह, अफजल खान, यशवंत सिंह, शाइस्तान खान, ब्रह्मचारी आदि। समीक्षा। उपयुक्त आधार पर कोई भी समीक्षक भाषा की दृष्टि से, कवित्व एवं प्रतिभा की प्रौढ़ता की दृष्टि से, वाग्वेदज्ञ की दृष्टि से इस कृति की भारतीय सैद्धांतिक आधारों पर खरा ही पाएगा। जहाँ तक पाश्चात्य एवं बंगला साहित्य के प्रभाव का प्रश्न है, औपन्यासिक समीक्षा के आधार तत्वों की दृष्टि से भी घटना वैचित्र्य, कथानक का आरोह अवरोह, चरित्रों का संघर्ष, मानसिक अंतर्द्वंद, कौतूहल, यथार्थ तथा कल्पना की आँख मिचौनी सभी कुछ इस कृति में प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।